किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है जिसमें किसानों की एकता की वजह से ही ये आंदोलन सफल हो पाया और तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। लेकिन किसानों के वापस आते आते उनकी एकजुटता भी खत्म हो गई। स्थानीय टोल से लेकर सिंघू बॉर्डर तक जो किसान एकजुट होकर एक साथ मिलकर चले थे, पंजाब विधानसभा चुनाव ने उनकी एकजुटता को खत्म कर दिया। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर एक साथ दिखने वाले किसान वापस आते ही जाति, समुदाय और पार्टियों में बंट गए। किसानों की एकता को देखते हुए ही किसान आंदोलन को पूरे देश में एक अलग मुकाम हासिल हुआ था। किसानों की एकता ही थी जिसने सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। पूरे देश ने पंजाब के किसानों की एकता की मिसाल मानी, लेकिन अब दिल्ली बॉर्डर से वापस आने के बाद से किसानों की एकजुटता कहीं खो सी गई है। पंजाब विधानसभा चुनावों ने कहीं न कहीं इनकी इस एकजुटता को गायब कर दिया है, जिसके चलते वो पुश्तैनी पार्टियों, जातियों, समुदायों के हिसाब से ही वोट देने का मन बना रहे हैं। जिन किसानों की यहाँ बात की जा रही है वो पंजाब चुनाव में लुधियाना की समराला सीट के वोटर हैं। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की एंट्री से समराला हॉट सीट बन गई है। बता दें कि राजेवाल किसान आंदोलन का हिस्सा थे, जिसके बाद 22 किसान संगठनों के साथ उन्होंने मिलकर संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया और चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब तक एसएसएम की 110 से ज्यादा टिकट बांटी जा चुकी है और चुनाव में पूरी ताकत से उतरने का दावा किया जा रहा है। लेकिन चुनाव लड़ रहे संयुक्त समाज मोर्चा की राह बहुत कठिन है। पंजाब के सबसे बड़े किसान यूनियन बीकेयू समेत 10 किसान संगठनों ने राजेवाल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। वहीं संयुक्त समाज मोर्चा में खुद ही दरार पड़ गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ नेताओं ने मिलकर साझा पंजाब मोर्चा का गठन किया है। इन नेताओं ने आरोप लगाया है कि बलबीर सिंह राजेवाल और चडूनी जैसे किसान नेताओं ने किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की अनदेखी करते हुए दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट दिया है। बता दें कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने की वजह से समराला समेत कई सारी सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, एसएसएम के तगड़े उम्मीदवार आमने सामने होंगे। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है कि किसानों के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं किसान नेता राजेवाल और अरविंद केजरीवाल की सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात भी हुई थी, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बन सकी। वहीं एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा की माने तो जिस आंदोलन को पंजाब के समाज ने चलाया, अब उसी राज्य में होने वाले चुनाव में किसानों के मुद्दे गायब हैं, जिससे ये तो साफ है कि इस बार भी चुनाव असल मुद्दों पर ना होकर जाति, धर्म, समुदाय पर सीमित होता दिख रहा है। आगे उनका कहना था कि अगर एसएसएम चुनाव में हार जाती है तो ये किसानों के लिए झटका होगा। साथ ही उन्हें इन चुनावों के बजाय 2024 का लोकसभा चुनाव टारगेट करना चाहिए था। चुनाव को जीतने की होड़ में किसान अपनी एकजुटता को खोते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि किसान उम्मीदवार चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते नजर आने वाले हैं। न्यूज़ डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।